Hi there, this is Ayush James. Welcome to my channel Concept Speak Well. Dear friends, in this video I'm gonna teach you future perfect tense. And इससे पहले मैंने present tense, past tense पूर्ण रूप से समाप्त कर चुका हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जाकर उन तमाम वीडियोस को देख लें so that आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका शॉर्ट डिफिनेशन एंड इसका आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान और उसका परिभाषा। इसका पहचान को हम लोग देखेंगे कि वाक्य को देखकर आप कैसे पहचान सकते हैं आसानी से, अंततः इसका अनुवाद कर सकते हैं अंग्रेजी में। तो चलिए इसको देखते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का डिफिनेशन, एक शॉर्ट डिफिनेशन यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते किसको है, तो उसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो समझ लेते हैं सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसको कहते हैं। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। इसको हम हिंदी में कहते हैं भविष्य। भविष्य। और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण या समाप्त। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण या समाप्त। पूर्ण या समाप्त। और टेंस का मतलब होता है काल या समय। यानी इस काल में जो भी घटना घटित होगा वो पूर्ण रूप से घटना घटित होगा, वो घटना पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका होगा एंड और वो भविष्य में होगा, फ्यूचर में होगा वो काम। तो चलिए इसका थोड़ा सा डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। The tense which shows the future event and that the event has been completed or finished is called future perfect tense. The tense which shows the future event and that the event has been completed or finished is called future perfect tense. मतलब ये है कि इसमें जो भी घटना होगा ये क्या दिखाएगा कि वह काल जो भविष्य की घटना को दर्शाता है, दिखाता है, और वो घटना क्या है? समाप्त हो चुका है, समाप्त कर दिया गया, फिनिश्ड हो गया है, उसको क्या कहेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एंड अब देखते हैं कि इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, यानी वाक्यों को देखकर, सेंटेंस को देखकर आप आसानी से कैसे बता सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही बनेगा। एंड आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर्स एंड उसके साथ कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए, अच्छी तरीके से समझ में आए। तो चलिए इसका आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। पहचान क्या होता है कि जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में क्या होगा?
चुकेगा, चुकेंगे, और चुकेगी। लगा रहे, लगा रहे, तो वह वाक्य हमारा किसमें होगा? वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा। तो ये है हमारा आइडेंटिफिकेशन, यानी जब भी आप वाक्य को देखें, चाहे किसी भी प्रकार का वाक्य है, उस वाक्य को जब आप देखेंगे तो लास्ट में चुकेंगे, चुकेंगे या चुकेगी या चुका होगा, है ना, अथवा चुके होंगे, चुके होंगी, वो पूर्ण रूप से भविष्य समय में, भविष्य काल में वो काम खत्म हो जाएगा। तो उसको हम बोलेंगे या उस सेंटेंस को हम बनाएंगे इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। चलिए इसका स्ट्रक्चर्स के अनुसार इसको बनाएंगे ताकि हमारा सेंटेंस में किसी भी प्रकार का एरर ना हो, वो सेंटेंस करेक्ट हो। तो चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं हम लोग स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले बनाएंगे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स बोले जाए तो इसमें बनेगा सब हमारा सकारात्मक वाक्य होगा या अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स में। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स क्या होता है इसमें? तो हमने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये जितने तरह का चीज़ है हमने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ मैं अच्छे तरीके से। यदि आपको पता नहीं है तो जाकर उन वीडियोस को देख लें ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एज फॉर सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट है, उसके बाद ये क्या है? फ्यूचर है। फ्यूचर है तो शैल विल तो लगना ज़रूरी है ना। तो सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल, यानी दोनों में से एक होगा। आपको जैसे कि पता है कि शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन आई एंड वी के साथ होता है। शैल विल हो गया प्लस हैव प्लस V3 प्लस OBJ मीन्स ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यानी इसके अलावा दूसरा वर्ड भी जुड़ सकता है, लाइक डबल सब्जेक्ट, नाउन वगैरह भी जुड़ सकता है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं बोलूं वह इस काम को समाप्त कर चुका होगा या वह इस काम को समाप्त कर चुकेगा, वह इस कार्य को समाप्त कर चुकेगा, यानी अभी किया नहीं है लेकिन भविष्य में निश्चित रूप से इस कार्य को समाप्त कर देगा। तो इसका क्या बनेगा? तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही है। इसी के साथ यदि आप चाहें तो सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं। सेकंड एग्जांपल के तौर पर लाइक वो घर पहुंच चुकेगा यदि हम लिखें, या फिर आप घर पहुंच चुकेंगे। आप घर पहुंच चुकेंगे, तो इसका क्या बन जाएगा? यू विल हैव, पहुंचने का रीच, तो V3 रीच्ड, यू विल हैव रीच्ड होम। इस प्रकार से आपके सामने चाहे किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो तो आप सेंटेंस के अंत को देखकर समझ जाएंगे, यानी आइडेंटिफिकेशन जो मैंने बताया
कि जिस वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेंगे, चुकेंगी लगा रहेगा तो वो वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा और वह इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनेगा। तो ये था हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। चलिए इसमें यदि हम नेगेटिव बनाएं यानी नकारात्मक वाक्य को बनाएं जिसमें नहीं जुड़ा रहता है तो वो किस प्रकार से बनेगा? कुछ नहीं है, सिर्फ नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल, उसके बाद आप जोड़ देंगे नॉट एंड हैव, उसके बाद V3 फिर ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं है, सेम है, बस यहाँ पर नोट जोड़ना है शैल विल के बाद और कुछ नहीं करना आपको। उसी प्रकार का एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। जैसे वह इस कार्य को नहीं, इसमें नहीं जोड़ना पड़ेगा ना, कार्य को, सॉरी यहाँ पर को छूट गया, कार्य को नहीं कर चुकेगा, ये आपको निश्चित तौर पर इसको याद कर लेना है कि चुकेगा। इसको कैसे बनाएंगे? सेम जैसे आपने पहले किया, तो वाक्य की जगह पर सब्जेक्ट ही एंड, उसके बाद विल, उसके बाद नॉट, एंड करने का डू होता है तो V3 डन, उसके बाद दिस, फिर क्या है? वर्क। क्या हो गया? ही विल नॉट डन दिस वर्क। तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क भी जरूरी है, पंक्चुएशन इज नेसेसरी। एंड फिर एक होता है WH क्वेश्चन, WH फॉर्म, प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये है हमारा इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर। यदि आपको ये स्ट्रक्चर याद है तो आपको किसी भी प्रकार के सेंटेंस बनाने में कोई भी कठिनाई नहीं होगा। आप बहुत ही इजीली उन सेंटेंस को बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कोई भी जो इससे पहले एग्जाम्पल लिया उसी को लेकर देखते हैं, सो डैट आपको समझने में आसानी हो। उसी को फिर लेते हैं इंटेरोगेटिव में, तो उसमें क्या जोड़ देंगे शुरू में? क्या वह इस कार्य को मतलब इस काम को कर चुकेगा। ये है हमारा ये वाला क्या है? स्ट्रक्चर के अनुसार। यानी स्टार्टिंग में मैंने बताया कि आप उसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का आंसर आप yes नो में दे सकते हैं जिसके शुरू में क्या आए, यानी जो सेंटेंस क्या से शुरू हो हिंदी में, तो उसका जैसे कि क्या हुआ इस काम को कर चुकेगा, आप yes नो में आंसर दे सकते हैं। परंतु जो WH फॉर्म होता है, WH क्वेश्चन जो होता है, उसका आप yes नो में आंसर नहीं दे सकते, आपको सेंटेंस में आंसर देना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम अनुवाद करने का प्रयास करते हैं। तो शुरू में शैल विल है, तो शैल विल में क्या लगेगा? विल लगेगा।
ऑफ कोर्स विल लगेगा, इसलिए कि विल इसके साथ लगता है थर्ड पर्सन एंड वह क्या है, थर्ड पर्सन है ही, तो हमारा विल लग गया शुरू में विल। उसके बाद क्या है, विल ही। उसके बाद क्या है, हैव, विल ही हैव। उसके बाद V3 डन। उसके बाद दिस एंड वर्क। Will he have done this work? Will he have done this work? Will he have eaten food? Will he have written English? Will he have slept? है ना, तो इस प्रकार से जो भी वाक्य होगा आप बना सकते हैं। एंड इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसी के साथ हम अगर क्यों जोड़ दें तो वो हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि वह इस कार्य को क्यों कर चुकेगा, वह इस कार्य को क्यों कर चुकेगा, तो हम लोग क्या बनाएंगे, क्यों है, क्यों का क्या है, WH फॉर्म सबसे पहले हमको जोड़ना है, राइट। तो WH फॉर्म में क्या आता है हमारा, क्यों, तो वाई। एंड उसके बाद शैल विल है तो विल। एंड उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जगह पर क्या है, वह है तो वह। एंड उसके जब बाद क्या है हमारा, हैव। उसके बाद है वर्ब, है ना, वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट, दिस वर्क। ये है वाई विल ही हैव डन दिस वर्क, है ना, वह इस काम को क्यों समाप्त कर चुकेगा, ये आपसे पूछा जा रहा। तो आप यस नो में आंसर इसका नहीं दे सकते हैं, तो जो WH फॉर्म होगा, WH क्वेश्चन होगा इंटरोगेटिव में, उसका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते, आपको सेंटेंस में उसका आंसर देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी चीज़ का डाउट है, यदि इसमें कोई भी ऐसा चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। एंड फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। एंड यदि आप, फिर से मैं बता रहा हूँ कि यदि आप पिछला वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में सारे वीडियो हैं, आप जाकर उन वीडियोस को देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।